माधव आनंद, चुनाव जीतना जरूरी है, चुनाव की तैयारियां जरूरी हैं या कोरोना के खिलाफ जंग जीतनी जरूरी है, उसके खिलाफ तैयारियां जरूरी हैं? कोरोना की बात जो है ना अब पुरानी हो चुकी है। हाँ, मतलब ये भी पार्टियां, आपने सही कहा, एक मिनट, आपने सही कहा, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं, मुझे लगता है कि धीरे धीरे बिहार पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुका है। बीजेपी अगर वर्चुअल रैली की बात करती है या जेडीयू बात कर रही है, आरजेडी कर रही है, या हम लोग की पार्टी भी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग सब लोग चुनाव के लिए कर रहे हैं काम, इसमें कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ जो भी संक्रमित लोग हो रहे हैं या जो संक्रमित हो चुके हैं, उनको प्रॉपर इलाज मिले, संक्रमण न फैले। और जिस तरह जेडीयू के प्रवक्ता जो बात कर रहे थे कि सरकार जो है पूरी तन्मयता के साथ लगी हुई है, बिहार की क्या स्थिति है संदीप जी, डबल इंजन की सरकार होते हुए भी श्रमिकों के साथ क्या घटना घटित हुई, कैसे श्रमिकों को लाया गया, कितनी लेट हुई लाने में। आज माननीय नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि प्रवासी शब्द ही डिक्शनरी से आप हटा दीजिए। अब ये आश्चर्य की बात होती है कि जब यही जो है तो महाराष्ट्र में जब सरकार बीजेपी के अलायंस में उद्धव ठाकरे और उनके भाई से तब बिहार के लोगों पे जब तो प्रताड़ना होती थी तो जेडीयू कुछ नहीं बोलती थी, जेडीयू चुप रहती थी। उस टाइम में इसी बिहारियों को पीटा जाता था वहां, अभी भी जो है वही हालात है, वही है। आज प्रवासी शब्द कहने की, प्रवासी शब्द होता क्या है? अरे प्रवासी शब्द डोमिसाइल आप क्या डिक्शनरी से हटा देंगे? आपको ये कहना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था कमजोर है, हम सब लोग मिलके बनाएंगे। और डबल इंजन की सरकार रहते हुए जहां प्रधानमंत्री जी इतने वादा करके गए थे, मुझे भी याद है 2014 के चुनाव में क्या वादा करके गए थे। मोतिहारी से लेके एक एक जिला का उदाहरण दे सकता हूँ। शहनवाज जी का तो मैं बड़ा सम्मान करता हूँ और शहनवाज जी से आशा भी रखता हूँ कि झूठ नहीं बोलेंगे। शहनवाज भाई, यही पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह जी के रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि चारों चीनी मिलें स्टार्ट करूंगा और अगली बार 2019 के चुनाव में आऊंगा तो यहाँ के चीनी मिल के बने हुए भाषण ना दें। मेरा सवाल, एक मिनट माधव, आप ये मान गए सब राजनीति कर रहे हैं, पर ये विपक्ष कहाँ है? आपके महागठबंधन का सवाल बताइए ना। मैंने तेजस्वी यादव से इंटरव्यू किया था अभी 4 दिन पहले और मैंने सीधा पूछा, आप विपक्ष के चेहरा हैं क्या? बोले जिसे मानना है माने, नहीं मानना है तो अपना बाहर जा सकता है, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। जीतन राम मांझी से उनकी तलखी की मैंने बात की, उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ खास खुश नहीं चल रहे। महागठबंधन है कहां? लड़ाई किससे है? आप तैयार भी हैं क्या? सवाल यह भी होगा। लड़ाई एनडीए से है, लड़ाई 15 साल के कुशासन से है, लड़ाई बेरोजगारी से है, लड़ाई गरीबी से है, लड़ाई जो पलायन करने के लिए मजबूर किया सरकार, उद्योग व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। और अजय आलोक तो डॉक्टर हैं, एक एक चीज जानते हैं। भले इनकी मजबूरी हो सकती है कि सरकार का बखान करें क्योंकि सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं, लेकिन वास्तविक बात तो इनको ही पता है कि बिहार में कितना उद्योग व्यवस्था। तो तेजस्वी यादव विपक्ष के चेहरा है? माधव आनंद, सीधा सवाल जी, विपक्ष के चेहरा तेजस्वी यादव हैं? अभी नहीं है, अभी नहीं है। जब तक महागठबंधन, अभी नहीं है, मैं कह रहा हूं, जब तक महागठबंधन के सभी दल के लोग नहीं बैठेंगे, जब तक घोषणा नहीं होगी तो नहीं होगी। यही तो खेल है, इस पर मैं आगे। कोरोना काल में चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं, बात हो रही है बिहार की। माधव, सवाल मेरा बिल्कुल सीधा, चुनाव होने चाहिए, वो तो लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अभी संकट काल में हमारी प्राथमिकताएं बेरोजगारी, आर्थिक पहिया चलाना होना चाहिए कि चुनावी पहिया चलाएं? संदीप जी, अगर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि पाकिस्तान समर्थक है। इसीलिए इस देश में मेरे जैसे युवा, अगर हम लोग जीडीपी की बात करते हैं छात्री होने के नाते, अगर मैं बेरोजगारी की बात करूंगा, आज कोरोना काल में कई जो व्हाइट कॉलर जॉब के लोग हैं, जो बिहार के लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनकी 50% सैलरी कम कर दी गई, उनको धमकी दिया गया कि आप नौकरी छोड़ दीजिए। ये सब बात करना जो है आप करेंगे तो मुझे कहा जाएगा कि ये तो देशद्रोही है, ये तो देशद्रोही की कैटेगरी में आता है। पूरा 2019 का चुनाव भावनात्मक मुद्दे पे लड़ा गया। मैं भी एक उम्मीदवार था, एक कैंडिडेट, संभावित कैंडिडेट था मोतिहारी से, इसलिए मैंने मोतिहारी का जिक्र किया। संदीप जी, एक भी चर्चा विकास पे नहीं हुआ कि 5 सालों में क्या क्या हुआ।
और मुझे लगता है कि बिहार का जो चुनाव है, जो आपने सही कहा, यहाँ भी एक बार भी चर्चा ये लोग नहीं होने देंगे कि 15 साल में नीतीश जी के शासन में क्या हुआ और क्या होना नहीं चाहिए नहीं, मुद्दों था। पर चर्चा रहनी चाहिए। संकट काल है, संक्रमण काल है, ये मुद्दे चुनावी आपाधापी में गौण ना हो जाएं, इसलिए आज हमने इस चर्चा में विस्तृत बहस की, विस्तृत बातचीत की सभी लोगों से। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।